Hello, friends. How are you? Hope you people are doing well. I'm here again with a new story, with new energy, with new freshness. Sunday is a fun day. Yes. So let's enjoy the story and gain some knowledge. Yes. तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी और रविवार को मनोरंजक बनाते हैं। आज की कहानी हमारे बड़े जनों के ऊपर है। हमारे बड़े जन जो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन घर की नींव हैं, जो हमारे छोटे होने पर हमें सहारा देते हैं, त्याग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन का तकलीफ समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत में बूढ़े बुजुर्ग लोग आंगन में खड़े पीपल के पेड़ की तरह होते हैं, जो फल भले ही ना दें, छाया भरपूर देते हैं। मतलब आर्थिक रूप से भले ही वो हमारा सहयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनमें ताकत नहीं है नौकरी करने की, लेकिन उनका ज्ञान नहीं कम हुआ है, उनका एक्सपीरियंस कम नहीं हुआ है। वो बहुमूल्य हैं। वो जो भी बताएंगे वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बताएंगे, और वो लाइफ एक्सपीरियंस की चीजें कमाने से या पैसों से नहीं मिल सकती, वो बहुमूल्य है। तो आइए, आज की कहानी आपको यही शिक्षा देती है, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में इन चीजों को अपनाएं और अपना जीवन अच्छा बनाएं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बरगद का पेड़ था, विशाल पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर बहुत सारे हंस रहते थे, बहुत सारे हंस। उसमें से एक हंस जो है बुजुर्ग था, बूढ़ा था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही दूरदर्शी था, और उसे सब दादा कह के बुलाते थे। हंस दादा कह के सभी बुलाते थे, उसकी बात सभी मानते थे, क्योंकि उनमें दूरदृष्टिता, फॉरसाइटनेस, दूरदृष्टिता का मतलब होता है फॉरसाइटनेस, और फॉरसाइटनेस का मतलब होता है बहुत दूर तक सोचने की क्षमता, आगे तक सोचने की क्षमता। तो एक दिन बूढ़े दादा, हंस दादा ने पेड़ पर एक बेल को लटकते देखा। छोटी सी बेल थी, लटक रही थी। उन्होंने सारे हंसों को बुलाया और कहा कि इस बेल को, इस छोटी सी बेल को नष्ट कर दो, वरना आगे चलकर ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो एक यंग हंस ने कहा, हाँ हाँ बूढ़े दादा, आप तो सठिया गए हैं। एक छोटी सी बेल क्या हमारा बिगाड़ लेगी, लटकी है, लटके रहने दीजिए। हंस ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बेल धीरे धीरे बढ़ेगी, पेड़ में लिपटती जाएगी, और एक दिन इतनी ज्यादा लिपट जाएगी कि ये छुड़ाए नहीं छूटेगी, और पेड़ का तना मोटा होता जाएगा, और ये जो बेल है वो सीढ़ी का काम करेगी। आज जो पेड़ पर कोई चढ़ नहीं पा रहा है, जिस दिन ये सीढ़ी नुमा हो गई, उस दिन कोई भी इस पेड़ पर आकर चढ़ जाएगा और हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। सारे हंस हंसने लगे, कहते हैं ये बूढ़े दादा तो सठिया गए हैं। इनको एक छोटी सी बेल देखकर इतनी परपंच सूझ रही है, इतनी सारी कहानियां बना रहे हैं कि छोटी सी बेल क्या कर सकती है। किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, और अपने अपने काम में जुट गए। हंस दादा ने भी कुछ नहीं कहा। जब समझाने से कोई ना समझे तो कितना किसी को डांटा जा सकता है, किसी को समझाया जा सकता है। उन्होंने सब
ईश्वर पे छोड़ दिया। उनके कहे मुताबिक अब बेल बढ़ने लगी थी, धीरे धीरे पेड़ से लिपटने लगी थी। लिपटते लिपटते यूं चिपक गई कि उसको छुड़ाना मुश्किल था। और जब वो चिपक गई तो पेड़ का तना भी मोटा होने लगा और वो जो बेल थी वो भी मोटी होने लगी। और जैसा कि हंस दादा ने कहा था कि ये सीढ़ी का काम करेगी, कुछ वर्षों में वो बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हो गई। अब वो एक सीढ़ी का काम कर रही थी और अब उसे उखाड़ फेंकना नामुमकिन था। हंसों के बस की तो बात नहीं थी। एक दिन जब सारे हंस खाने की खोज में निकले थे तो वहां पर एक बहेलिया पहुंचा। उसने पेड़ को देखा और उस सीढ़ी के मदद से वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने वहां जाल बिछा दिया और जाल बिछाकर वो नीचे उतर गया। जब शाम को सारे हंस आए तो वो अनभिज्ञ थे, उन्हें पता नहीं था कि जाल बिछा हुआ है और सारे आकर जाल में फंस गए। जब वो जाल में फंस गए तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें बूढ़े दादा की बात याद आई कि अरे दादा ने कहा था कि ऐसा होगा। और वो अपनी गलती पर पछताने लगे कि काश हम लोगों ने जब ये बेल छोटी थी तभी इसे तोड़कर नष्ट कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बूढ़े दादा की बात मान ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। अब हम सब लोग फंस गए हैं। अब सब एक दूसरे को देखकर पछता रहे थे, बोल रहे थे अब क्या किया जाए, वो सोच रहे थे। और बूढ़े दादा जो है बूढ़े हंस थे वो दूर बैठे कुछ नहीं बोल रहे थे। तो सबने उनसे विनती की कि अब आप ही कोई उपाय बताइए। आपने हम लोगों को बताया था, हम नासमझ थे जो आपकी बात नहीं मानी। हम वादा करते हैं कि भविष्य में आप जो भी कहेंगे हम उसको मानेंगे और आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। लेकिन आज हम मुसीबत में फंसे हैं। बूढ़े दादा हमारी मदद कीजिए। तो बूढ़े हंस ने फिर कहा कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम लोग करना। जब सुबह बहेलिया आए तो तुम सभी मरे हुए होने का नाटक करना और जब वो तुम लोगों को मरा हुआ देखेगा तो वो एक एक करके जाल से निकाल के जमीन पर तुम्हें फेंकता जाएगा। और मैं आखिरी में जब आखिरी हंस बचेगा तो जब वो उसे निकालेगा तो मैं जोर से सीटी बजाऊंगा और तब तुम लोग सब उड़ जाना। और ये कहकर बूढ़े हंस दादा वहां से चले गए। जब सुबह हुई तो सबने बूढ़े हंस दादा की बात को मानते हुए अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया, नाटक किया मरे हुए होने का। बहेलिये ने देखा कि सारे हंस मरे हुए हैं तो वो जाल में से एक एक करके सबको निकालकर जमीन पे फेंकने लगा। एक एक करके वो सबको निकालता गया और आखिरी के हंस को भी निकालकर उसने जमीन पे पटक दिया। जैसे ही बूढ़े दादा ने देखा कि आखिरी वाला हंस भी जमीन पे गिर गया है तो उन्होंने कस के सीटी बजाई और जैसे ही उन्होंने सीटी बजाई सारे हंस फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए। बहेलिया की तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन सारे हंस समझ चुके थे कि अपने से बड़ों की बात मानने में ही उनकी भलाई है, उनका हित है, उनकी रक्षा है। तो हमें भी उन हंसों की तरह अपने दादी बाबा, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, जो लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, दादी हैं, बाबा हैं, उनका कहा मानना चाहिए। उनका ज्ञान वो जो बता रहे हैं उसको सुनना चाहिए, उसको करना चाहिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे कितने काम आएगा ये हम कभी भी
नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, कष्ट किया है, उसे देखा है, उतार चढ़ाव देखा है, उन्होंने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं जो हम अभी एक्सपीरियंस करेंगे। तो उनके एक्सपीरियंस को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें वृद्ध आश्रम नहीं भेजना चाहिए, ओल्ड एज होम नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को हमारे लिए समर्पित किया है। वो हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, बस हमारा ध्यान चाहते हैं कि हम उनका ध्यान रखें, और कुछ नहीं मांगते वो। तो इतना तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि वो अपना बहुमूल्य ज्ञान हमें देते हैं। तो हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए, अपने से दूर कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर हैं। हम पुराने मॉन्यूमेंट्स को संभाल कर रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे पूर्वजों का याद दिलाते हैं। तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, दादी बाबा, मम्मी पापा हमारे लिए बेशकीमती हैं, उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि उनके एक एक शब्द हीरे मोती से ज्यादा कीमती हैं और हमारी जिंदगी को संवारने में कोई कसर नहीं रखते। वो सिर्फ देना जानते हैं, लेना तो वो जानते ही नहीं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी शिक्षा देती होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, नई विचारधाराओं के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।